आज हम बात करने जा रहे हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की, जब इस पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था। इनमें कुछ डायनासोर बहुत बड़े हुआ करते थे, कुछ छोटे भी थे, कुछ उड़ने वाले, कुछ दो पैर पर चलने वाले थे, कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी। और भी जीव थे उनसे बहुत छोटे। सभी छोटे बड़े जीव अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे थे। उनको कहाँ पता था कि उनकी किस्मत कहीं सैकड़ों साल पहले लिखी जा चुकी है। उस उल्का पिंड के द्वारा जो मंगल व बृहस्पति के बीच घूम रहा है, वह अचानक एक भारी उल्का पिंड से टकरा जाता है और मंगल की तरफ बढ़ने लगता है, मंगल की गुरुत्वीय शक्ति के कारण। पर मंगल तो अपनी कक्षाई चाल के कारण अपने रास्ते निकल जाता है और उल्का पिंड 22,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। उल्का पिंड चंद्रमा के करीब से होते हुए निकला। अगर चंद्रमा पर गिर जाता तो धरती का मंजर कुछ और होता। कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बहुत रफ्तार से बढ़ने लगा। अब उल्का पिंड पृथ्वी के वातावरण में आ गया। वायु व धूल कणों के घर्षण से उल्का पिंड आग के गोले में शिक्षें देखने लगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण उल्का पिंड की रफ्तार और तेज हो गई। उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब उसकी चमक इतनी भयानक हो गई थी, जो खतरे से अनजान जीव अपने गुजारे में लगे थे। मांसाहारी शिकार पर, शाकाहारी हरे घास के मैदान में लगे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। हल्की सूर्य की रोशनी उन विशाल पेड़ों के पत्तों में से के बीच से आ रही थी। इतने में एक सूर्य जैसा आग का गोला आगे आता जा रहा। किलोमीटर की दूरी से उस आग के गोले को देखकर डायनासोर व देखने वाले जीव अंधे हो गए। वह न देख पाने पर भी उस भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे जो गोला उत्पन्न कर रहा था। प्रकाश इतना कि उन जीवों की हड्डियां तक दिखने लगी। और इतने में वह उल्का पिंड मेक्सिको के पास 111 किलोमीटर दूर मेक्सिको से एक जगह गिर गया। वह इतना भारी था कि लगभग 40 किलोमीटर के व्यास का माना जाता है। उसके गिरने से इतना भयानक विस्फोट हुआ जो आज के 10,000 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर। इसके 800 किलोमीटर के दायरे में सभी जीव मारे गए। विस्फोट से बनने वाला गड्ढा इतना विशाल था जो लगभग 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा था। अगर उल्का पिंड 30 सेकंड पहले या बाद गिरता तो प्रशांत महासागर में गिरता और वह पानी में गिरने के कारण इतना भयानक और हानिकारक नहीं होता। विस्फोट के महज 15 मिनट हुए थे। लगभग 10:30 की तीव्रता का एक भूकंप आया जो बड़े पहाड़ों को भी हिलाकर रख दिया। सभी जीव घबरा गए, पर उनको क्या पता था विनाश तो भी बाकी है। देखते देखते सुनामी भी है, ज्वालामुखी भी फट गए। धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगा। उल्का पिंड की टक्कर से जो पृथ्वी का मलबा जो आकाश में गया था, वह सारी पृथ्वी पर कुछ समय बाद कहर बनकर बरसने लगा। जंगल जल गए। उड़ने वाले जीव जो सुनामी और ज्वालामुखी से बचे थे, वह भी अब एक एक करके मरने लगे। कुछ पहाड़ों की आड़ में बचे थे, उनके भी खाने के अभाव में मर गए। तापमान भी सैकड़ों डिग्री सेल्सियस हो गया था। पानी भी उबलने लगा था। उस घटना ने पृथ्वी के लगभग 90% जीवों को जलाकर खाक कर दिया था। कुछ बचे थे जो भी 25 केजी से ऊपर के नहीं थे। कारण ये रहा कि वो ये जीव अपने को बिलों में छुपाकर गर्मी का बचाव कर सकते थे। कम खाने में भी अपना गुजारा कर सकते थे। उन्हीं जीवों में हमारे पूर्वज भी शामिल थे जो बिल में बैठे थे। फिर धीरे धीरे वह अपना विकास करने लगी, अपने बल पर नहीं, अपनी बुद्धि पर। और वह आज अपनी मॉडल नज़र आते हैं। तो गाइज, वीडियो का अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।